हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे विधाता, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें इतने दुख दे रहा है? नहीं वसुंधरे, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं। ये तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए विधाता को क्यों पुकारती हो? तो फिर किसे पुकारूं? आपके मित्र श्री कृष्ण को? उनको भी पुकारने से क्या लाभ? देखो वसुंधरे, एक बात समझ लो कि संसार में हर प्राणी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल, चाहे दुख हो या सुख, स्वयं ही भोगना पड़ता है। आप तो परम ज्ञानी हैं, परंतु आपको एक ऐसी स्त्री के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं हो सकता जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूखे पेट सिसक कर सो गए हो, जिसका पति अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ धन कमाने गया था, परंतु एक निर्दयी राजा के हाथों घाव लेकर आ गया है। श्री कृष्ण, 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 श्री कृष्ण। मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण। ये सब मेरा ही दोष है। ना मैं आपको वहां जाने पर विवश करती, नहीं आप इस प्रकार घायल होते। हे विधाता, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमें इतने दुख दे रहा है? नहीं वसुंधरे, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं। ये तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए विधाता को क्यों पुकारती हो? तो फिर किसे पुकारूं? आपके मित्र श्री कृष्ण को? उनको भी पुकारने से क्या लाभ? देखो वसुंधरे, एक बात समझ लो कि संसार में हर प्राणी को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल, चाहे दुख हो या सुख, स्वयं ही भोगना पड़ता है। इस जीवन का अंतिम ध्येय है मोक्ष, परंतु जब तक उसके कर्मों के फल का भोग अभी बाकी है, तब तक कोई भी जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। मोक्ष? मोक्ष की चिंता आपको होगी। मुझे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो इस वक्त मोक्ष की जगह अपने बच्चों और पति के लिए
से अन्न की अधिक आवश्यकता है। आप तो परम ज्ञानी हैं, परंतु आपको एक ऐसी स्त्री के हृदय की वेदना का ज्ञान नहीं हो सकता जिसकी आंखों के सामने उसके बच्चे भूखे पेट सिसक कर सो गए हो, जिसका पति अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ धन कमाने गया था, परंतु एक निर्दयी राजा के हाथों घाव लेकर आ गया है। ऐसी मां और ऐसी पत्नी के हृदय की पीड़ा का ज्ञान आपके किसी शास्त्र में नहीं लिखा होगा। यह समझने के लिए आपको वो शास्त्र छोड़कर जीवन शास्त्र पढ़ना होगा। जीवन शास्त्र पढ़िए नाथ, और जो मैं कहती हूं उस पर विश्वास कीजिए। मुझसे अब और सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। नहीं वसुंधरे, नहीं। अच्छा, पढ़ता हूं, जीवन शास्त्र भी पढ़ता हूं। बताओ, तुम्हारा जीवन शास्त्र क्या कहता है? देखिए, जब आप मेरी खातिर एक भोग विलास से घिरे हुए राजा के पास जा सकते हैं, तो फिर मेरी ही खातिर आप अपने श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते? उन द्वारिकाधीश को आप भगवान मानते हैं, उनके परम भक्त भी हैं, तो फिर अपने भगवान के पास भक्त को जाने में क्या अड़चन है? क्या हिचकिचाहट है? क्या शर्म है? शर्म? मुझे भगवान से मांगने में कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, भगवान के पास जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं। परंतु हिचकिचाहट है अपने मित्र के सामने हाथ फैलाने में। उससे एक पुरुष की मर्दानगी को चोट लगती है। इसलिए मैं एक मित्र के द्वार पर जाने से हिचकिचा रहा हूं। परंतु क्यों नाथ, आप उनके पास जाने से क्यों हिचकिचा रहे हैं, जिनका नाम लेकर सारा संसार जीता है? वो तो दीनों की सुध लेने वाले हैं, इसीलिए दीनदयाल कहलाते हैं। देखिए, आप इस तीसरे पन में भी इन दयाहीन संसारियों के द्वार पर भिक्षा मांगने जाते हैं, परंतु उस दीनदयाल के द्वार पर क्यों नहीं जाते? वो तो मांगे बिना ही सब कुछ देने वाले हैं। वो तो तीनों लोकों में सबसे बड़े दानी हैं। तुम ठीक कहती हो वसुंधरे। मेरे श्री कृष्ण तो ऐसे ही है, परंतु वो उनका भगवान रूप है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मेरा उनका एक दूसरा रिश्ता भी है, मित्रता का। मित्रता के कुछ आदर्श होते हैं। जहां मित्रता का भाव होता है, वहां दोनों में बराबरी का भाव होना चाहिए।
भले ही एक धनी हो और एक गरीब हो, फिर भी वो एक दूसरे के साथ बराबरी का व्यवहार करते हो। देखो वसुंधरे, मैं भगवान की दया सहन कर सकता हूं, परंतु एक मित्र की दया सहन नहीं कर सकता। इसलिए बड़ों का कहना है, किसी मित्र के घर पर खाने को तभी जाना चाहिए जब आप भी उसको अपने घर बुलाकर उसे खाना खिला सकते हो। इसका उत्तर तो उन्होंने बचपन में ही दे दिया था। आप ही ने बताया था कि जब आपने उनसे अपनी निर्धनता की बात कही थी तो उन्होंने वचन दिया था केवल वे ही मित्रता निभाएंगे, आप पर मित्रता का बोझ कभी नहीं डालेंगे। कहा था ना? हाँ, कहा था। मेरा हाथ पकड़कर कहा था। तो फिर वो अपने वचन के पक्के हैं, फिर क्यों आप उन त्रिलोकीनाथ के वचनों पर विश्वास नहीं करते? वो अवश्य अपनी मित्रता निभाएंगे। मुझे विश्वास है कि आपके पहुंचते ही वो एक परम मित्र की भांति आपका स्वागत करेंगे। एक बार आप वहां पहुंचिए तो सही। वहां पहुंचना ही तो मुश्किल है देवी। तुम क्या समझती हो कि वो मेरी प्रतीक्षा में पहले से ही अपने लंबे हाथ करके बैठे होंगे? नहीं वसुंधरे, वो राजेश्वर हैं। वहां अनेक राजा, लोकपाल, देवता, गंधर्व, किन्नर द्वार के बाहर इस प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं कि कब उनकी कृपा दृष्टि उन पर पड़े कि द्वारपाल उन्हें अंदर आने की आज्ञा दे। वहां तक मेरे जैसा फटे हाल दीन व्यक्ति कैसे पहुंच सकता है? सब लोग भले ही वहां प्रतीक्षा में खड़े रहे, परंतु आपको तो पता ही है वो अंतर्यामी है। आपके पहुंचने पर वो स्वयं ही जान जाएंगे और सबसे पहले आपसे ही भेंट करेंगे। कोई द्वारपाल आपको नहीं रोकेगा। अच्छा, मान लिया कि द्वारपाल मुझे अंदर ले जाएंगे, परंतु ये सोचो वसुंधरा कि उस समय उनके दरबार में देश देश के राजे रजवाड़े, किन्नर, गंधर्व, जाने कौन कौन खड़े होंगे। वहां नंगे पांव और फटे कपड़ों के साथ जब मैं जाऊंगा तो क्या कहकर मेरा परिचय कराएंगे? क्या वो गर्व से कह सकेंगे कि ये मेरा मित्र है? और यदि मैं स्वयं मित्र कह के उनसे गले लग जाऊंगा तो सबके सामने उन्हें कितना संकुचित होना पड़ेगा। मेरे कारण उन्हें सबके सामने आंखें नीची करनी पड़े, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। इससे तो यही अच्छा है कि अब तक जैसे सुख दुख के दिन किसी न किसी प्रकार काट लिए, बाकी जितने रह गए हैं वो भी उसी प्रकार कट जाएंगे। अब जीवन के अंतिम पहर में एक मित्र का एहसान लेकर कनौड़ा क्यों बनाती हो मुझे? जो तीनों लोगों के ठाकुर हैं, जिन्हें दीनहीन ही प्यारे हैं,
ऐसे मित्र के सामने एक बार क्या 1000 बार भी कनौरा बनना पड़े तो लाज नहीं करनी चाहिए स्वामी। वसुंधरे, वसुंधरे, अब और हठ ना करो। ये समझ लो कि जब कोई मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाकर कहता है कि कुछ दो, तो उसके मान, बड़ाई, प्रेम, गरुआपन, स्नेह, इन पांचों का तत्काल नाश हो जाता है। इसीलिए कहा है, विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पे द्वार न जाइए।